मैं राजीव कुमार मिश्रा, प्रवक्ता हिंदी, साईं दत्ताराम धिंगरा इंटर कॉलेज बैठड़ी। आज का प्रकरण है संधि और ये टॉपिक कक्षा 12 के साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों ही वर्गों के छात्रों के लिए है। पहला है कि संधि का शाब्दिक अर्थ। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़, यानी दो। इसकी परिभाषा है कि दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अर्थात जहाँ दो या दो से अधिक ऐसे शब्द जोड़े जाएं जिनका कोई अर्थ निकलता हो, ऐसे वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। पहली है स्वर संधि। तो स्वर संधि की परिभाषा है कि स्वरों के साथ स्वर के मेल को, एक स्वर के बाद दूसरे स्वर के मेल को ही स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस देवालय, देव प्लस आलय। अब आए संधि के। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि के प्रकार निम्नवत हैं। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 गुण स्वर संधि, नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि, नंबर 4 यण स्वर संधि, नंबर 5 अयादि स्वर संधि, नंबर 6 पूर्व रूप स्वर संधि और नंबर 7 पर रूप स्वर संधि। ठीक, आगे का प्रकरण अगली वीडियो में। जैसा अभी हमने पढ़ा स्वर संधि के प्रकार, उनमें पहला प्रकार है दीर्घ स्वर संधि। इसका सूत्र है अका सवर्णे दीर्घा, अर्थात अक प्रत्याहार के बाद समान वर्ण, सवर्ण का मतलब है समान वर्ण के आने पर दोनों को जोड़ करके दीर्घ हो जाता है, अर्थात बड़ा स्वर बन जाता है। जिसको हमने हिंदी में नियम के रूप में लिखा है कि जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व माने छोटे स्वर और दीर्घ माने बड़े स्वर, तो ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री री, अर्थात आ ई उ री और री के बाद अगर समान स्वर आता है, यानी प्लस से पहले छोटा आ आया है तो प्लस के बाद भी आ आना चाहिए। ठीक है, तो समान स्वर आता है तो दोनों को जोड़ करके दीर्घ हो जाता है। जैसे धन प्लस अर्थी। धन में देखिए हिंदी वर्णमाला में का से लेकर छात्रा ज्ञा तक और आ से लेके आहा तक, आ से जो ले लियो, आ से आहा तक ये सब जो हैं ये स्वर हैं, और का से ज्ञा तक ये व्यंजन हैं। स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं, लेकिन व्यंजन जो हैं का से लेके ज्ञा तक जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर की सहायता के पूर्ण नहीं होते। तो यहाँ पर देखिए प्लस, हमें सिर्फ प्लस के निशान से ठीक पहले का और प्लस के ठीक बाद का अक्षर देखना है। तो यहाँ धा और ना धन है। ना में ना चूँकि एक व्यंजन है, इसमें कोई डंडा मात्रा वगैरह लगी नहीं हो तो इसे मानते हैं कि छोटा आ जुड़ा हुआ है, यानी आ और आ के बाद समान स्वर के रूप में फिर आ गया। तो यहाँ लिखा है कि दोनों को जोड़कर दीर्घ हो जाता है, यानी दोनों आ को जोड़ेंगे तो दीर्घ आ बनेगा। अब शब्द बनाते हैं तो शब्द में धा को ऐसे ही लिख लिया, ना में से आ निकल गया तो ना आधा रह गया। अब इस आ और इस आ, दोनों आ के सामने बड़ा आ तैयार हुआ, वो हमने इसमें जोड़ दिया। बाद में रथी बचा, लिख दिया, शब्द तैयार हो गया धनार्थी। इसी प्रकार से है विद्या प्लस अर्थी। यहाँ बड़े आ का डंडा लगा हुआ है, आ की मात्रा है तो इसलिए यहाँ आ प्लस आ, दोनों को जोड़ेंगे दीर्घ आ और ह्रस्व आ, दोनों आ को जोड़ेंगे तो भी हमारा दीर्घ आ ही तैयार होगा। अब हम शब्द बनाएंगे तो शब्द बनेगा विद्या रथी, विद्यार्थी। इसी प्रकार से है हिम प्लस आलय। हिम में भी कोई डंडा मात्रा नहीं है तो यहाँ आ माना जाएगा, आलय में बड़ा आ है, इन दोनों को जोड़ने पर फिर से आ बनेगा।
और शब्द जोड़ेंगे हिमालय, हिमालय। इसी प्रकार है विद्या प्लस आलय। यहाँ देखिए दोनों तरफ दीर्घ आ है, यानी इसे कहते हैं बड़ा आ अपने यहाँ की भाषा में, वैसे इसे दीर्घ आ कहते हैं। और दोनों को जोड़ेंगे तो भी बड़ा आ ही तैयार होगा। अब शब्द बनाएंगे, ये द्या आधा है, बड़ा आ जोड़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। बाद में लय बचा तो लय लिख दिया, और विसर्ग हैं तो विसर्ग लगा दी। विद्यालय शब्द तैयार हुआ। इसी प्रकार से ई, देखो यहाँ पर ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ ई है। जिस स्वर की मात्रा हो वही स्वर इसमें जुड़ा हुआ माना जाता है। ई के बाद फिर ई बनी हुई है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो दीर्घ ई यानी बड़ी ई तैयार होगी। अब इसे जोड़ते हैं का आधा वाक, क्योंकि यहाँ की ई और यहाँ की ई निकल चुकी है, इन दोनों के स्थान पर ये तैयार हुई, तो इसकी मात्रा इसमें हम जोड़ देंगे। बाद में आधा ना और द्रा, कवींद्र शब्द बचा। इसी प्रकार है नदी, यहाँ बड़ी ई की मात्रा है प्लस फिर बड़ी ई, दोनों को जोड़ने पर फिर बड़ी ई ही तैयार हुई, और शब्द बना नदीस। यहाँ सु प्लस उक्ति, यहाँ देखिए ऊ की मात्रा है तो ऊ जुड़ा हुआ माना जाएगा। जो मात्रा होती है वही जुड़ी हुई मानी जाती है। इधर साक्षात दिखाई दे रहा है लिखा हुआ ऊ, दोनों ऊ को जोड़ेंगे तो दीर्घ ऊ यानी बड़ा ऊ तैयार होगा। अब शब्द बनाएंगे, जैसे बड़ा ऊ की मात्रा, बाद में आधा का और ती, सूक्ति, शब्द तैयार हो गया सूक्ति। ऐसे ही भानु प्लस उदय, भानु में भी छोटा ऊ है, ऊ प्लस फिर ऊ, दोनों को जोड़ा तो दीर्घ ऊ, और शब्द बनाया भानुदया। पितृ प्लस ऋणम, यहाँ ऋषि वाली री जुड़ी हुई है, और बाद में फिर री लिखी हुई है। दोनों को जोड़कर जो बनेगी वो बड़ी री तैयार हो गई। शब्द बनाएंगे पितृम, शब्द तैयार हो गया पितृणम। जैसा इस प्रकार ये संधि कंप्लीट हो गई। कल हम अगली संधि गुण स्वर संधि आपको पढ़ाएंगे। अब तो सही है।